और वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो भी इनकॉइन पे के ऊपर ही रहने वाली है। काफ़ी सारे सवालों के मैं इसमें जवाब दूंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो अगर आप बिगिनर हो, इनकॉइन पे से आप पैसे अर्न करना चाहते हो और आप पहली बार आए हो, तो मैं बता दूं कि हाँ, आप पैसा अर्न कर सकते हो। उसके तरीके मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताए हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया है कि कैसे बिगनर पर्सन को कैसे इसमें अर्न वो स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, सब कुछ बताया गया है। तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो अगर आप पहली बार आए हो। और अगर आप अपने पुराने शागिर्द हो तो भैया फिर ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इसमें मैंने कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं। हो सकता है इसके बाद आपका कोई सवाल ना बचे। उससे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लेना, क्योंकि ये वीडियो किसी भी एंगल से क्या है, फाइनेंशियल एडवाइस तो बिल्कुल नहीं है कि आप पैसा लगाओ। भाई मत लगाओ, ठीक है। अगर तुम्हें डर लगता है, अगर तुम्हें रिस्क नहीं लेना है तो मत लगाओ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई इसमें कोई खास बेनिफिट है नहीं, ठीक है। और अगर तुम पैसे लगाते हो अपने रिस्क पे और तुम्हारा कोई पैसा वैसा कहीं लग जाए थोड़ा बहुत, तो भाई हमारे पास मत आना रोते हुए, डीएम मत करना कि भाई मेरे पैसे फंस गए, ये फंस गए। प्रिकॉशंस ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, 99% नहीं आएगी, ठीक है। 1% है तुम्हारी किस्मत। हाँ, इससे भी एक इम्पोर्टेंट बात और वो ये है कि भाई कई लोग हैं ना, बहुत हरामी लोग, क्या करते हैं कि मेरी वीडियो को डाउनलोड करके और अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं और फिर वो अपना उसमें कोई रेफरल लिंक डाल देते हैं। मैंने पिछली वीडियो में अपना रेफरल लिंक दिया था और जिन लोगों ने मेरे अंडर ज्वाइन किया है मैंने उनकी हेल्प भी की थी। उनको पर्सनली 1-on-1 मैंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए थे, उनको गाइड किया था कैसे करना है, और उन्होंने अपनी अर्निंग स्टार्ट भी करी है। मेरे पास बहुत लोगों के स्क्रीनशॉट आते हैं, वो बताते हैं कि हाँ भाई हमारे पैसे वैसे बनने स्टार्ट हो चुके हैं। चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये इस वाले चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो ना, देखो ये तुम्हारे सामने है, अगर तुम इस वाले चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो तो भाई ये वीडियो मेरी ही है। लेकिन अगर आप किसी और चैनल के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो तो भाई ये उस हरामी ने कॉपी करी है मेरे चैनल से, ठीक है। आगे वेलकम। ये मैंने थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड तुम लोगों के लिए दिखाया है, क्योंकि मुझे पता लग गया कि किस तरह के लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में और ज़्यादा मतलब लालची होते जाते हैं। मैंने देखी है ये चीज़ भाई, फील करी। हाई ब्रो, आई एम वॉचिंग योर वीडियो, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड अर्निंग मनी इन कोइन ऐप से, ठीक है। तो आई विल हेल्प यू सो दैट यू कैन अर्न मनी इन कोइन ऐप से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आंसर करने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। तो अगर आपका कोई सवाल इनमें से है तो आप ये वीडियो पूरी देखना, भले ही 2x पे देख लो, क्योंकि मुझे पता है मैं काफ़ी स्लो बोलता हूँ। 2x पे देख लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो वो इस वीडियो में शायद ही मैं कवर करूँगा, और जो बिगिनर हैं उनके लिए ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी है, ठीक है। तो भाई फ्रीज उस इसमें से कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनकी क्विक आंसर्स हैं, तो पहले मैं वही दे देता हूँ, क्योंकि अगर आपका वही सवाल है तो आप वीडियो यहीं तक देके क्विट कर सकते हो, ठीक है। पहला है कि फ्री चार्ज यूपीआई नोट सेटिंग अप। अगर आपको ये दिखा रहा है कि टेम्परेरीली पोज्ड है, टेम्परेरीली पोज्ड है अगर फ्री चार्ज की यूपीआई रजिस्ट्रेशन, तो भाई वो उसका कोई तरीका नहीं है चलाने का, ठीक है। वो अपने आप चलेगी। मेरी भी बहुत टाइम तक ये टेम्परेरीली पॉज्ड ही रही थी। तो आप 10-15 दिन, 20 दिन, महीने बाद आप इसको ट्राई करके देख लेना, ये चल जाएगी। लेकिन अभी इसका कोई खास तरीका नहीं है कि मैं आपको कोई मेथड बता दूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे चक्करों में मत पड़ना, वो फ्री चार्ज अपने हिसाब से ही चलाएगा जब चलाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हो, फिर मोबीक्विक का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अमेज़ॉन पे का यूज़ कर सकते हो। इस अमेज़ॉन पे से रिलेटेड यहाँ पे एक और सवाल था, वो ये था कि भाई वॉलेट से ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो भाई अमेज़ॉन पे का जो वॉलेट है ना, अमेज़ॉन पे का जो वॉलेट है उससे ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ठीक है। अमेज़ॉन पे का अगर कोई आप वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते हो तो वो ट्रांजैक्शन आपकी डेफिनेटली फेल होने वाली है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें, अमेज़ॉन पे के वॉलेट से मत करें। मोबीक्विक के वॉलेट के बारे में भी इन्होंने बोला हुआ है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। मोबीक्विक का जो वॉलेट है उसके ऊपर भी इन्होंने बता रखा है कि वो ट्रांजैक्शन फेल हो सकती हैं, लेकिन वो अब तक फेल नहीं हो रही है। तो अब तक आप उसको कर सकते हो ट्राई, ठीक है।
उससे हो जाएंगी, लेकिन उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। वो हो जाती है, मैंने खुद देखी है करके, तो वो हो जाती हैं, ठीक है। अमेज़ोन पे की तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये 2 सवालों के जवाब तो मैं दे चुका हूँ, ठीक है। और कितनी ट्रांजैक्शन सेफ़ हैं, इसका मैं बड़ा अच्छा आपको जवाब देने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। और वैसे जो है वो 10 ट्रांजेक्शन्स आप कर लो, छोटी बड़ी मिला के। बड़ी बड़ी नहीं कह रहा भाई, कहीं तुम 5-5 हज़ार के 10 करके को लोग 50 हज़ार सेफ है, नहीं है। छोटी मोटी अगर तुम कर रहे हो कि 1000, 1200, 800, 1500 की कर रहे हो, तो 10-12 ट्रांजेक्शन्स कर लो, तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरी ऐप्स भी हैं, तो भाई इतना यार टाइम नहीं है, ठीक है। बोलते हैं लोग कि भाई वो वाली ऐप है उसमें बोनस अच्छा है, ये वो, तो इतना टाइम नहीं है यार। मेरे सही बताऊँ, मेरे 10वीं के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। तो घर वाले डांटते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो मैं 10वीं के पेपर दे लूँ, फिर तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। अगर पास हो गया तो, अगर नहीं पास हुआ तो फिर ये चैनल तुम्हें नहीं दिखेगा। अमाउंट स्टक्ड इन इनकॉइन पे ये बिल्कुल बता दूंगा, इसमें हेल्प कर दूंगा। अगर आपका पैसा इनकॉइन पे के अंदर फंस गया है और वो विड्रॉल नहीं आ रहा है कई दिनों से, कई महीनों से, तो भाई मेरे पास टेलीग्राम पे डीएम आए थे और मैंने उन लोगों के पैसे निकलवा के दिए हैं, ठीक है। निकलवा के तो क्या दिया, उनको तरीका बताया जिससे उनके पैसे निकल गए हैं, ठीक है। 2-2 महीने के पैसे फंसे हुए, वो भी निकल गए, तो इसका मैं जवाब देने वाला हूँ। बोनस सेक्शन, आप जब बोनस के अंदर जाते हो, तो जब आप अपना टारगेट पूरा कर लेते हो, तो आपको वहाँ पे बोनस क्लेम करना होता है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता, तो वो बोनस प्लीज़ जाके आप क्लेम कर लीजिए, अपना चेक कर लीजिए कि आप अपने टारगेट से कितना दूर हैं। और वो मंथली होता है भाई, ठीक है। 1 से लेके 30 या 31 तारीख तक का साइकिल होता है, उसके अंदर अगर आप वो टारगेट हिट करते हो तो आपको बोनस मिलता है। प्लीज़ आप अपना चेक कर लेना बोनस सेक्शन के अंदर। ऑर्डर परचेज नहीं हो रहा, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। इनकम टैक्स लग जाएगा, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थिंग्स आई हेट, ये चीज़ है ना, ये मेरे को सपने में भी दिखती कभी कभी, है ना। तुम्हारे साथ होता होगा यार, ठीक है। मैं तो ज़्यादा भी एक्टिव नहीं हूँ, बताया तो है कि पेपर चल रहे हैं। तो नहीं होते ऑर्डर, क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम मंदे हो, तुम स्लो हो, इसलिए नहीं होते। कोई और ले जाते है, देखो ऑर्डर क्लेम्ड बाय अदर्स। अगर तुम अपना हाथ जल्दी जल्दी नहीं चलाओगे, तो कोई दूसरा ले जाएगा तुम्हारे हिस्से का ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें हाथ जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये साफदार शाइक ने पूछा है, क्या पूछा है? पेटीएम ठीक है, सिर्फ ऑन कर दिया है, ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहे, मॉर्निंग से एक ही हुआ, ऑर्डर क्लेम्ड बता रहा। ऑर्डर क्लेम्ड इसलिए बता रहा क्योंकि तुम हाथ धीरे धीरे चला रहा, ठीक है। थोड़ा हाथ तेज चला रहा तो फिर ऑर्डर क्लेम नहीं बता रहा, ठीक है। हो जाएगा। देखो मैं बता दूं तुम्हें कैसे परचेज करना है और कब करना है। पहली बात, नाइट का जो टाइम होता है, इट मीन्स शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे के बीच में लोगों का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ऑर्डर का वॉल्यूम कम होता है। कहने का मतलब कि इस टाइम लोग फ्री होते हैं और वो ऑर्डर परचेज़ करते हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग ऑर्डर परचेज़ कर रहे होते हैं। तो जो इवनिंग का टाइम है, इट मीन्स जो 7 बजे से लेके 10 बजे तक का जो टाइम है, उसके अंदर ऑर्डर परचेज़ होने के चांसेस कम हैं। तो कब होंगे भाई? अर्ली मॉर्निंग करके देखना कभी। अलार्म तुम जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए तो नहीं लगाते, लेकिन एक दिन 5 बजे का तुम अलार्म लगा के देखना, तुम्हारे पूरे दिन का काम उसी टाइम हो जाएगा, ठीक है। इतनी बढ़िया स्पीड में वॉल्यूम आता है ऑर्डर का, इतनी जल्दी ऑर्डर परचेज होते हैं, इतनी जल्दी क्रेडिट होता है, सब कुछ बड़ा सही होता है। अर्ली मॉर्निंग में हो जाता है, ठीक है, या फिर सुबह हो ही जाता है यार, ठीक है। सुबह मतलब सुबह के टाइम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, शाम के टाइम में, रात के टाइम में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ट्राई करना थोड़ा सुबह। दूसरी बात जो इससे भी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई थोड़ा सा तुम्हें ना फुर्तीला होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि मैंने मान लो यहाँ पे मिनिमम डाल दिया, मैंने उसको रिफ़्रेश किया, मान लो गो पे क्लिक किया, फिर मुझे क्या करना है? पहले बाय पे क्लिक करना है, स्टेप नंबर 1। फिर मुझे ये मत देखना, ठीक है, इसे ध्यान मत देना। ये एक और आदमी है, उसका नाम है, ठीक है, मेरा नाम नहीं है ये। तो पहला, फिर दूसरा स्टेप है इसको सिलेक्ट करना, और फिर तीसरा स्टेप है कंफर्म पे क्लिक करना। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, भाई ये लाइटनिंग फास्ट स्पीड से तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। टैप टैप टैप, टैप टैप और टैप, फटाफट करोगे तो ही हो पाएगा। नहीं तो जितनी देर में तुम सिलेक्ट करोगे, कंफर्म करो, इतनी देर में तुम्हारी हिस्से की चीज़ कोई और दूसरा ले जाएगा, ठीक है। क्लेम्ड बाय अदर्स बता रहा उसके बाद, है ना। तो
ये चीज़ का ध्यान रखना, फास्ट फास्ट करना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग ट्राई करना, रात को मत्था मत मारना, तुम 2-2 घंटे लगे रहोगे तब भी एक भी ऑर्डर तुम्हारा नहीं परचेज होने वाला इस अमाउंट का। बड़े वाले हो जाएंगे, इस अमाउंट का नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक भाई कह रहा था कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई मेरे पास ना 6 अकाउंट है, इस बात का घमंड है कि मेरे पास 6 बैंक अकाउंट है, सब में मारता हूँ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, सब में ट्रांजेक्शन्स मारता हूँ, डेली के 700 से 800 रुपये बनाता हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम, है ना। तो भाई तुम्हारे अगर 6 बैंक अकाउंट है और तुम 700 से 800 रुपये बना रहे हो, इट मीन्स तुम्हारा डेली का विड्रॉल 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में आता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी अकाउंट में आता हो, अकाउंट तो तुम्हारे ही है ना। तो 25 से 30 हज़ार रुपये का डेली विड्रॉल बहुत रिस्की है भाई। इस 30 हज़ार के अमाउंट के अंदर कहीं ना कोई लीन लगी हुई अमाउंट आ सकती है। 6 बैंक अकाउंट भाई मेरे हिसाब से सेफ़ नहीं है, ठीक है। आपको जवाब देना पड़ सकता है कल को, इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स आप क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम समझ पाओ तो, ठीक है। देखो, आप जब भी कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो ना, चाहे आपका पुराने वाला मेन बैंक अकाउंट है, चाहे आपने कोई नया बैंक अकाउंट ओपन करा है, उस बैंक के अंदर पहली बात, आपसे जब बैंक खुलवाते हो, आप अपना अकाउंट खुलाते हो, आपसे आपका प्रोफेशन पूछा जाता है। मोस्टली जो ये वाली ऐप यूज़ कर रहे हैं वो क्या होंगे, वो मेरे जैसे 10वीं के स्टूडेंट ही होंगे, है ना, या फिर कोई वेल्डेड ही होएगा। तो प्रोफेशन पूछा जाता है, उसमें आप स्टूडेंट अगर बता देते हो या अनएम्प्लॉयड बता देते हो, तो भाई बैंक को पता है ना कि स्टूडेंट है तो कहाँ से कर रहा है इतने ट्रांजेक्शन्स, है ना। दूसरी बात, आपके बैंक अकाउंट का एक पैटर्न होता है। पैटर्न कैसे, कि भाई मान लो आप अपना कोई पुराना अकाउंट है और उसी को ही आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें ऐसा है कि भाई 2 साल पुराना अकाउंट है, मान लो 1 साल पुराना अकाउंट है, तो उसमें क्या आ रहा था एवरेज, अगर बैंक निकाल के देखे तो आपकी मंथली 10,000 रुपये का डिपॉजिट था उसमें, या ज़्यादा था। अच्छा, मंथली 10,000 रुपये का डिपॉजिट आपका चला हुआ आ रहा था, तो ये आपके बैंक अकाउंट का पैटर्न था। अब सडनली क्या हुआ कि वही मंथली के अंदर आपके फिर 2.5 लाख रुपये जमा होने लग गए, 2 लाख रुपये जमा होने लग गए, ठीक है, ज़्यादा होने लग गए। तो भाई वो एकदम से पैटर्न ब्रेक हो गया। तो भले ही आपके अकाउंट में कोई लीन लगी अमाउंट आए या ना आए, अगर आपका इस तरीके से पैटर्न डिस्टर्ब होता है ना, ये वाले तरीके से, तो फिर आपका बैंक अकाउंट म्यूल हो सकता है। बैंक को ये लगेगा कि ये जो अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका, वो किसी और के पास जा चुका। तो बैंक आपसे फिर प्रूफ मांगता है कि अच्छा आपने करी है कि ट्रांजेक्शन, चलो प्रूफ दे दो, फिर चला देंगे तुम्हारा अकाउंट। तो प्रूफ तुम क्या दोगे भाई, प्रूफ तुम क्या दोगे, प्रूफ में तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है कोई, है ना। तो भाई इतने वाले बैंक अकाउंट यूज़ मत करो, एक आधा कर लो, वो भी पेमेंट्स बैंक का कर लो। मैंने बताए थे वो सारे ऑप्शंस, जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक अगर कभी बंद भी हो गया ना, तो आपका फ़ंड वो निकलवा देते हैं। अगर कभी कोई उनको अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे तो वो आपका बैंक अकाउंट भले ही बंद कर देंगे, लेकिन एपीएस से यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन से आपका पैसा निकल जाएगा, ठीक है। तो कम रिस्की है, वो रिस्की तो है। वॉलेट ट्रांजेक्शन बता चुका हूँ भाई, अमेजोन पे की नहीं होगी, मोबीक्विक की हो जाएगी, ठीक है। मोबीक्विक की अभी चल रही है। यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि फ्री चार्ज के अंदर ये है वो बेस्ट तरीका, आगे चल के एक और लिखा हुआ आएगा बेस्ट तरीका, वो यही है, ठीक है, यही समझ लेना। फ्री चार्ज के अंदर एक यूपीआई लाइट होता है, वो कुछ बैंक्स पे सेटअप होता है, मतलब कि वो जियो वगैरह पे नहीं होगा, वो होगा इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक वाले पे हो जाएगा, ठीक है, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, इस पे वो यूपीआई लाइट चल जाएगी। तो आप करना क्या, आपके पास जितनी भी अमाउंट है, लेट्स से आपके पास 2,000 रुपये है, तो आपने इस पोस्टल पेमेंट बैंक वाले में गिरे 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि जो यूपीआई लाइट है उसमें वो ट्रांसफ़र कर लेने हैं। तो आपके बैंक में कितनी एंट्री हुई, एक एंट्री दिखाएगा 2,000 रुपये की। फिर इस यूपीआई लाइट में से आप 2,000 रुपये जो आपने डाले हैं उसमें से फिर आप 300 की 6 एंट्री कर लो, ठीक है, या 200 की 10 एंट्री कर लो। वो जो 6 या 10 एंट्री जो आप कर रहे हो वो आपके बैंक अकाउंट में शो नहीं होगी, वो सिर्फ एक ही एंट्री शो होगी 2,000 रुपये की, है ना। और आपने एंट्री कितनी कर ली, 6 कर ली, तो आपको यहाँ से 40-50 रुपये का तो सीधा फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये तरीका सही रहेगा। आप यूपीआई लाइट यूज़ कर सकते हो जो कि फ्री चार्ज में है, और अगर फ्री चार्ज आपके पास नहीं चल रहा तो आप मोबीक्विक के वॉलेट का यूज़ कर सकते हो, सेम प्रोसेस। ठीक है, एक बार पैसा वॉलेट में डालो, फिर वॉलेट से एंट्री करो। 20 ट्रांजेक्शन्स डेली की मिलती हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रेम कुमार रेड्डी जी ने बोला है, मैंने ऑर्डर को अमेज़ॉन वॉलेट से बाय किया था तो फेलियर दिखा रहा है। ठीक है, तो वो फेलियर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अमेज़ॉन पे का वॉलेट की पेमेंट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके यूटीआर को फैच करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो फेलियर ही दिखाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोनस सेक्शन के बारे में बता चुका हूँ। हाँ, ये है वो भाई अमन कुमार, इसी के चक्कर में मैंने पहले वीडियो बनाई थी, इसी बंदे की रिक्वेस्ट की, क्योंकि अमन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, अब तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, पहले कह रहा था 100-150 रुपये अर्न करने पर भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है, मतलब सभी लोग यही कह रहे थे कि 100-150 रुपये ही अर्न करने हैं। लेकिन बाद में भाई 10 ट्रांजेक्शन नहीं, 20 कर लूँ, 25 कर लूँ, 2 अकाउंट और खोल लूँ भाई, करंट अकाउंट खोल लूँ भाई, इंडसइंड का खोल लूँ भाई, एसबीआई का खोल लूँ, अरे काहे खोल लो भाई। ठीक है, किसने बोला तुम्हें? मैं तो नहीं बोलता कि इतने अकाउंट खोलो, मैं तो नहीं बोलता कि 25 ट्रांजेक्शन्स करो। तुम्हें बताया है कि 10 से +-2 यानी 8 या 10 12, बस इतनी ट्रांजेक्शन्स इनफ है, और बहुत बड़ी अमाउंट की वो भी नहीं करनी है। ठीक है, तो डेली के जब तुम्हारे बन जाएं, ये जो भाई कह रहा था 100-150 रुपये, तो अगर तुम्हारे डेली के चलो 150 से 200 रुपये भी मैं मान लेता हूँ, अगर वो तुम्हारे बन जाएं तो तुम्हारे 10-12 दिन के अंदर 2-3 हज़ार रुपये बन गए भाई, सफिशिएंट है ना यार। क्यों पढ़ना है तुम्हें फालतू के चक्करों में। ठीक है, 2-3 हज़ार रुपये तुम्हारे बन गए, तुम्हारा रिचार्ज हो गया, तुम्हारा कोई थोड़ा बहुत खर्चा और निकल गया। ज़्यादा बिजनेस मत बनाओ इसको। ठीक है, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा इसको बिजनेस मत बनाओ, ज़्यादा लोभी बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो विनोद ने बोला भी था, लेकिन हम लोग है कि साला समझते नहीं है ना। लोभ आदमी को जानवर बना देता है भाई, और भी बिना खूंटा। हम लोगों का अच्छा बात का है कि हम लोग इतना लोभी नहीं। हाँ, मैंने लोभी है, लेकिन कम। हाँ, काहे कि हम लोग का खर्चा कम है भाई। लोभ आदमी को, तो भाई सही बात है, लोभ आदमी को ना जानवर बना देता है, और अगर तुम लोग लोभी बनोगे तो ये ऐप तुम्हारी गोभी खोद देगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। कितनी ट्रांजेक्शन सेफ है बता चुका हूँ, बाकी दूसरी ऐप्स भी है वो भी बता चुका हूँ। अब इसके बाद भी मैंने उस पुरानी वीडियो के अंदर ये बोला था कि जो लोग मेरे लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन भाई तुम्हें तो बस टेलीग्राम की आईडी मिल गई, उस पर दे मैसेज भाई, ये बता दो भाई, वो बता दो। अरे क्यों बता दो भाई, क्या ज़रूरत है? जो तुझे तुम्हारे काम की ही नहीं है वो क्यों पूछे जा रहे हो आलतू फालतू के सवाल। ठीक है, ये सब प्लीज़ मत करें, और ये सब चीज़ों के मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, अगेन फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहला कमेंट पिन करके छोड़ दूंगा। अगर आप ज्वाइन करते हो, इसके बाद कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लिंक तभी ज्वाइन करना अगर वो वीडियो बेसिक बात के चैनल पे है, कहीं और से ज्वाइन कर रहे हो तो फिर आपके आंसर्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अमाउंट स्टक इसका बता रहा हूँ भाई। एक बंदे ने पूछा है, सर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे 700 रुपये 5 दिन से फंसे हुए हैं, और इनकॉइन में प्रॉब्लम है कि पेटीएम बार बार अनलिंक हो रहा है। 10 मिनट में मैंने कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया पर कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, किसके रेफरल से हो? किसी के भी नहीं। तो ये भाई भगवान से रेफरल लेके आया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट दिखाओ। फिर इसने बोला ओके, और अब तक नहीं दिखाया, तो भाई वो फिर मेरी गलती नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। अगर आपकी अमाउंट स्टक हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये भाई के 700 रुपये, और वो 700 रुपये आपके इनकॉइन में स्टक हो गए, वो विड्रॉल में नहीं आ रहे। पहली बात, मेक श्योर तो क्या ही करोगे तुम, पहली बात ये चेक करो, एक मिनट, पहली बात तुम ये चेक करो कि क्या वो इन ट्रांजेक्शन्स में है। जो इन ट्रांजेक्शन का सेक्शन होता है, एक पेंडिंग इन, मतलब पेंडिंग होता है, टाइम आउट होता है और सक्सेस होता है। तो इन ट्रांजेक्शन के अंदर क्या वो पेंडिंग में है? ऊपर मंथ चेंज करके देख लेना, मतलब इन ट्रांजेक्शन में दिखना चाहिए। ठीक है, अगर तो वो इन ट्रांजेक्शन में नहीं है
फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप कोई भी ढंग का टूल लिंक करो और वो पैसा आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर वो इन ट्रांजेक्शन के अंदर फंस चुका है तो आप क्या करो, इन ट्रांजेक्शन के अंदर वो जिस भी टूल से वो पेंडिंग में गया है, आप उस टूल को रीलिंक करो। पहले रीलिंक करो, रीलिंक करके जो सेलिंग बटन है, जो ग्रीन कलर का बटन होता है वहाँ पे एक टूल के पास ही, उसको ऑफ करो। ठीक है, उसके बाद आप भाई एक या दो, ठीक है, एक या दो ऑर्डर परचेज करो। सही कह रहा हूँ, ठीक है, एक या दो ऑर्डर परचेज आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे आप 100 से 200 रुपए के ही कर लो। बहुत लोगों के थाउजेंड्स में पैसे फंसे हुए थे, एक बार मेरे खुद के फंसे थे, तो वो चीज़ ऐसे ही रिलीज़ होगी। ठीक है, मैं अगर कहोगे तो स्क्रीनशॉट कहाँ दिखाऊंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो 100 से 200 रुपए की आप एक तो नहीं यार, कम से कम आप 2 ऑर्डर लगाओ। ठीक है, 2 ऑर्डर आप और लगाओ। जैसे ही आप ये 2 ऑर्डर लगाओगे, आपका जो फंड फंसा हुआ है वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका फंड वहाँ पे रुका हुआ है वो फंड क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, पूरी की पूरी अमाउंट आपके अकाउंट में विड्रॉल के रूप में आ जाएगी। ठीक है, और ये तभी करना अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है। अगर नहीं है तो भाई तुम्हारे ऑलरेडी फंसे हुए हैं, 2 ट्रांजेक्शन और करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये तो नहीं फंसेंगे, ये नए वाले ऑर्डर लगाओगे वो तो विड्रॉल आएगा ही आएगा, उसके साथ जो आपकी ऑलरेडी अमाउंट जो स्ट्रक्ट है वो भी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, पक्का हो जाएगी। 99% केसेस में हुई है, मतलब मेरे हिसाब से तो 100 में ही हुई है, लेकिन फिर भी मैं 99 बोल रहा हूँ क्योंकि भाई 1% तुम्हारी किस्मत। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद डेली का 10 के डिपॉजिट 10 के विड्रॉल। भाई किसने बोला यार 10 के डिपॉजिट 10 के विड्रॉल? ठीक है, हाँ मैंने 10 के डिपॉजिट आपको बोला था। 10 के विड्रॉल के अंदर विड्रॉल काउंट नहीं होता पहली बात तो, और वो ऐसे नहीं है कि डेली की 20 के की यार ट्रांजेक्शन हुई आपकी, ओवरऑल हुई है, उसमें कोई प्रॉफिट या डिविडेंड नहीं देखा जाता। और फिर ये कह रहा है 1 साल में 72 भाई 1 साल में तुम 365 दिन ट्रांजेक्शन क्यों करोगे? पहली बात, अगर तुम इस हिसाब से अर्न कर रहे हो ना 10 के हिसाब से, तो फिर उस केस में तुम्हें मंथ में सिर्फ 5 से 10 दिन आप ट्रांजेक्शन्स करो। ठीक है, उतने में तुम्हारा पैसा ठीक ठाक बन जाएगा, 2-3 हज़ार रुपये बन जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट मंथ ही करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम 30 के 30 दिन ही करे जा रहे हो, साल में 365 दिन ही करे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। किसी दिन ये ऐप बंद भी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा अपना हिसाब से चलना, अल्टीमेटली एक ऐप ही है। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट भैया फ्री रिचार्ज ओपन नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल यही चीज़ थी, उप्स, टेम्परेरीली पॉज्ड। ये मैंने बताया ना, टेम्परेरीली पॉज्ड अगर है तो भाई अभी नहीं चलेगा। ठीक है, बाद में फ्यूचर में कभी चल सकता है, लेकिन अभी इसका कोई गारंटी नहीं है कि मैं कोई तरीका नहीं बता सकता आपको, ये जब चलेगा तब चलेगा। तो आप इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, आप मोबीक्विक यूज़ कर लेना। ठीक है, या फिर आप अमेज़ॉन पे भी कर सकते हो। क्या लिख दिया यार? ठीक है, अमेज़ॉन पे ये आप यूज़ कर सकते हो। इसका वॉलेट यूज़ मत करना भाई, इसका वॉलेट यूज़ मत करना, और इसका वॉलेट आप यूज़ कर सकते हो। चलो, बेस्ट तरीका ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो क्या था बेस्ट तरीका, फिर से बताता हूँ। फ्री चार्ज की यूपीआई लाइट। ठीक है, ये वाली आप यूज़ करके देख लेना, इससे आपका काम मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा। मेक श्योर कि ये वीडियो आप बेसिक बात के चैनल पे ही देख रहे हो। ठीक है, बेसिक बात का चैनल अगर नहीं है, कोई और चैनल है, तो भाई ये किसी हरामखोर ने कॉपी की है। ठीक है, ध्यान रखना। इतना ही रखते इस वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ मैं सारे सवालों के आपके जवाब दे पाया हूँ। और जो ये ऑर्डर नहीं परचेज़ होने वाली कहानी है, तो प्लीज़ इसके अंदर थोड़ा सा इसको शांति से, थोड़ा सा सही टाइम पे और थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप इसको करेंगे तो ये ऑर्डर आपके परचेज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट के अंदर। ठीक है, थैंक यू।